हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपने पिछले वीडियो में आर्टिकल्स पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। न्यू टॉपिक हमारा जो है वो है फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब में हम आज छोटे सी वीडियो में गेट और बी को लेकर के आए हैं। गेट और बी के ऊपर बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती है। हालांकि गेट और बी जो हैं, ऑल्दो गेट एंड बी आर वेरी वाइड स्प्रेड वर्ड्स एंड वी कांट एक्सप्रेस इन 40 मिनट्स वीडियो, बट आई हैव ट्राइड इट। परंतु मैंने कोशिश की है कि आपको गेट और बी के ऊपर ऐसे वीडियोस मिलें जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। अपने शुरू करते हैं कि कैसे आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं गेट के ऊपर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इज़ मैरी इन, क्या मेरी इन, इज़ मैरी इन यानी बी इन। फ्रेजल वर्ब यहाँ है बी इन। याद रखना, जो हमारी फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आने वाली है वो कौन सी आ रही है, बी इन। तो फ्रेजल वर्ब जो हमारी आ रही है वो यहाँ पर आ रही है बी इन। ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब जो हमारी यहाँ पर आ रही है वो आ रही है बी इन। तो ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा बी इन। बी इन का मतलब क्या होता है, कोई आदमी जब घर पे होता है, बाहर नहीं गया होता है थोड़े समय के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बी इन। नो सी इज़, नहीं वो घर पे, सी इज़ वो घर पे नहीं है, इसका मतलब सी इज़। सी इज़ का मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ बी इन नहीं आएगा। यहाँ पर जो आपका आने वाला है वो आएगा आउट, यानी सी इज़ आउट, वो आउट है तो यहाँ बी आउट फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है, बी आउट। बी इन और बी आउट। बी आउट क्या होता है, जो कि घर से बाहर गया हो थोड़ी देर के लिए, उसको कहते हैं बी आउट। एंड वुंट बी, अब यहाँ पर वो वापस नहीं आएगा। टिल नाउ नो क्लॉक, वुंट बी इन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और वुंट बी बैक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही फ्रेजल वर्ब सही है, इन भी लगा सकते हो और वुंट बी बैक भी लगा सकते हो। तो बी बैक, बी इन और बी आउट। तो यहाँ पर हमारी 3 फ्रेजल वर्ब आपने सीखी। एक सीखी बी आउट और एक सीखी बी बैक। तो ध्यान देना है इसका मीनिंग क्या होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन अपनी वीडियो के जो पहली स्लाइड है उसके बाद में करेंगे। व्हाट शैल वी डू नाउ, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम क्या करें, तो आई एम कीपिंग क्वाइट एंड सेइंग नथिंग। अब यहाँ आई एम के बाद में यहाँ क्या आएगा, बी के बाद कौन सी, इज एम आर जो है बी की तो फॉर्म होती है। ध्यान रखना, जो बी होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इज, एम और आर, ये होता है। बी का मतलब यही होता है। तो आई एम, मैं हूँ, यह है कि कीपिंग क्वाइट एंड सेइंग नथिंग, मतलब कुछ भी ना कहने के और चुप रहने के पक्ष में हूँ। तो पक्ष में होने को अंग्रेजी में भी इन फेवर ऑफ समथिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर अपने जो लगाने वाले हैं वो आएगा बी इन फॉर। आई एम फॉर कीपिंग क्वाइट एंड सेइंग समथिंग, इसका मतलब सेइंग नथिंग। वो कहता है कि मैं कुछ भी कहने के पक्ष में नहीं हूँ, चुप रहने के पक्ष में हूँ, तो आई एम फॉर। तो आई एम फॉर बोलेंगे तो अंग्रेज़ों की जो स्पीकिंग इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश में ऐसा ही बोला जाता है। इफ़ यू गॉट योर वॉक इंस्टेड ऑफ टॉकिंग यू वुड बी फिनिश्ड इन हाफ द टाइम। अब ये कह रहा है इफ़ यू गॉट योर वॉक इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, ये कहता है कि बात करने की बजाय आप अगर अपने काम पर ध्यान देते तो यू वुड बी फिनिश्ड इन हाफ इन टाइम, तो आपका काम जो है हाफ टाइम में ही फिनिश हो जाता। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या है कि जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी है, गॉट योर वॉक, गॉट गेट ऑन विद होता है, गेट ऑन विद एक वर्ब होती है। ध्यान देखना, यहाँ पर आता है गॉट ऑन विद योर वर्क, यहाँ पर यह है गॉट ऑन विद योर वर्क। तो यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आपके सामने आई वो आई गेट ऑन विद, गेट ऑन विद। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अपने काम में ध्यान लगाना या एमिकेबली किसी के साथ काम करना, फ्रेंडली वे से किसी के साथ काम करने को भी अंग्रेजी में गेट ऑन विद कहते हैं। या यूँ कहें कि लगातार काम करते रहने को भी अंग्रेजी में बी प्रोग्रेसिव और बी सक्सेसफुल इन योर वर्क, दैट इज कॉल्ड गेट ऑन विद। तो यहाँ पर आएगा इफ़ यू गेट ऑन विद योर वर्क इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, बात करने की बजाय अगर अपने काम में लगे रहते, मेक प्रोग्रेस इन योर वर्क, देन यू विल बी फिनिश्ड हाफ इन द टाइम। तो आप इन हाफ द टाइम, इन हाफ द टाइम के अंदर आप अपने काम को फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ गेट ऑन विद जो वर्ब है इसका यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सी वॉन्ट्स टू डू ऑल द वर्क हर सेल्फ बट आई डोंट थिंक सी इज़। अब ये सी वांट्स टू डू ऑल द वर्क हर सेल्फ, वो खुद अकेली ही मतलब अपने
हर सेल्फ का मतलब खुद अकेली ही सारा काम करना चाहती है, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो क्या है, इसके लिए फिट है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है। तो मेंटली फिट और फिजिकली फिट को कहते हैं बी, यानी इस फिजिकली या मेंटली फिट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बी अप टू, उसको हम क्या कहते हैं, बी अप टू। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी इज़ अप टू इट, सी इज़ अप टू इट। तो यहाँ बी अप टू जो फ्रेजल वर्ब यहाँ यूज़ हो रही है वो कौन सी यूज़ हो रही है, बी अप टू। बी अप टू का मतलब फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना किसी काम करने के लिए, उसको बी अप टू कहते हैं। नेक्स्ट पहले वाला इसके अंदर ये क्या है, ही प्रोमिस टू एक्ट एज ए चेयरमैन, he promised to act as a chairman, so I am afraid he can't get it now, there is no one else to do it। तो यहाँ सी यानी क्वेश्चन नंबर 4 है कि उसने चेयरमैन के पद पर काम करने का वादा किया था, सो आई एम अफ्रेड ही कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ। गेट आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा प्राप्त करना, देयर इज़ नो वन एल्स टू डू इट, ऐसा करने के लिए कोई और भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो क्या है, वो कौन सी फ्रेजल, गेट आउट ऑफ होता है, इसका मतलब किसी से बाहर निकलना, गेट आउट फ्री वन सेल्फ फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और हैबिट। किसी ऑब्लिगेशन या हैबिट से कोई आदमी जब फ्री होता है तो उसको गेट आउट ऑफ इट कहते हैं। तो यहाँ पर गेट आउट ऑफ इट, यहाँ बी आउट ऑफ इट भी कहते हैं, कांट बी आउट ऑफ इट, कांट गेट इट आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आपकी आई वो कौन सी है, गेट आउट ऑफ, मतलब किसी से फ्री होना, किसी से छुटकारा पाना। वो छुटकारा मतलब आदत से भी हो सकता है, किसी काम से भी हो सकता है। तो ऐसे के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है वो गेट आउट ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 5 फ्रेजल वर्ब्स की 5 का एक्सप्लेनेशन देखिए आप, देखिए अब इसमें देखिए आप 5 जो वर्ब्स हैं इनका एक्सप्लेनेशन। बी इन का मतलब होता है बी एट होम और इन दिस बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के अंदर कोई आदमी होता है तो हम कहते हैं ही इज़ इन, सी इज़ इन। मतलब जरूरी नहीं कि हम होम इन होम और ऐसा बोले, नहीं, सी इज़ इन, ही इज़ इन। बी इन का मतलब इज़ इन, दे आर इन, वी आर इन, यू आर इन, आई एम इन, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं। आई एम आउट का मतलब क्या था, बी अवे फ्रॉम होम फ्रॉम दिस बिल्डिंग फॉर शॉर्ट टाइम नॉट ओवरनाइट, यानी रात नहीं रुकता है, कोई आदमी थोड़ी देर के लिए बाहर गया है तो हम कह सकते हैं ही इज़ आउट, ही इज़ आउट। इसका मतलब क्या है, ही इज़ आउट का मतलब वो घर से बाहर है थोड़ी देर के लिए, वो बाद में आएगा, ही इज़ आउट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। बी आउट का अर्थ बी बैक का मतलब हैव रिटर्न आफ्टर ए लॉन्ग और शॉर्ट एब्सेंस है। जैसे कहें कि माई फादर विल बी बैक आफ्टर हाफ एन आवर, मेरे फादर जो है आधे घंटे में लौट आएंगे, तो बी बैक, माई फादर विल बी बैक, या गेट बैक भी कह सकते हैं इसको अपने। तो बी बैक का मतलब होता है रिटर्न करना, लौट जाना शॉर्ट एब्सेंस के बाद में। तो याद रखना, तो बी के ऊपर 3 फ्रेजल वर्ब, देयर आर 3 फ्रेजल वर्ब्स, बी इन, बी आउट, बी बैक, ठीक है ना। बी के ऊपर 4th जो फ्रेजल वर्ब है बी इन फेवर ऑफ, बिफोर, फेवर ऑफ, किसी चीज़ के फेवर में होने को भी बी इन फेवर ऑफ कहते हैं। ऑफन यूज्ड बिफोर जीरंड, यानी ये जीरंड से पहले इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आई एम फॉर सेलिंग दीज गुड्स, मैं इन गुड्स को सेल करने के पक्ष में हूँ। आई एम फॉर सेलिंग का मतलब बेचने के पक्ष में हूँ। आई एम फॉर कीपिंग क्वाइट, मैं चुप रहने के पक्ष में हूँ। आई एम फॉर एस्केपिंग फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से बच निकलने की पक्ष में हूँ। तो बी फॉर, आई एम फॉर, यू आर फॉर, दे आर फॉर, ही इज़ फॉर, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये बी फॉर। गेट ऑन विद, गेट ऑन, ये 2 वर्ब होती है। गेट ऑन विद होते ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इसका अर्थ मीनिंग क्या होता है, मेक प्रोग्रेस और बी सक्सेसफुल, यानी काम को लगातार जारी रखने को अंग्रेजी में गेट ऑन विद कहते हैं, या सक्सेसफुल होने को भी गेट ऑन विद कहते हैं। किसी के साथ फ्रेंडली रहना, यहाँ किसी के साथ फ्रेंडली रहना या किसी के साथ एमिकेबली वर्क करने को भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमिकेबली मतलब फ्रेंडली वे से किसी के साथ काम करने को भी गेट ऑन विद कहते हैं। जैसे सी इज़ गेट ऑन विद अस वेरी वेल, यानी वो हमारे साथ बहुत अच्छे से काम कर रही है। या यूँ कहेंगे यू मस्ट गेट ऑन विद योर वर्क, यू विल बी सक्सेसफुल, आपको अपना काम लगातार जारी रखना चाहिए, टू फिनिश योर वर्क इन टाइम, समय पर अपने काम को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ गेट ऑन विद का यूज़ करेंगे, याद रखना है। ओके, यू मस्ट लर्न इट। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब आई थी, गेट आउट ऑफ इट। गेट आउट ऑफ का मतलब फ्री वन सेल्फ फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और हैबिट,
कोई ऑब्लिगेशन है, कोई बाध्यता है, उससे अपने आप को फ्री कर लेना, या किसी हैबिट से अपने आप को फ्री कर लेने को अंग्रेजी में गेट आउट ऑफ इट कहते हैं। गेट आउट ऑफ, आई कांट गेट आउट ऑफ माई वर्क, या आई कांट गेट आउट ऑफ माई ड्यूटी, या आई कांट गेट आउट ऑफ गेटिंग अप लेट, यानी लेट उठने की आदत से मैं छुटकारा नहीं पा सकता। तो गेट आउट ऑफ का मतलब किसी आदत से छुटकारा पाना या किसी ऑब्लिगेशन से छुटकारा पाने को अंग्रेजी में गेट आउट ऑफ कहते हैं। तो यू मस्ट गेट आउट ऑफ बीइंग लेजी, आपको जो आलसी होने की आदत है उससे छुटकारा पाना चाहिए। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट। बी अप टू का मतलब होता है बी फिजिकली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग इनफ। कोई आदमी इंटेलेक्चुअली और फिजिकली स्ट्रांग होता है तो हम कहते हैं ही इज़ अप टू। तो टू परफॉर्म ए सर्टेन एक्शन ऑब्जेक्ट इज यूजुअली दो ए जीरेंड इज पॉसिबल, यानी एक जीरेंड भी इसके बाद यूज़ हो सकता है बी अप टू। ही इज़ अप टू, आई डोंट थिंक ही इज़ अप टू, मुझे नहीं लगता कि ही इज़ अप टू इट, वो इसके लिए मतलब फिजिकली फिट है। बी अप टू इट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ही बी अप टू इट। या आई डोंट थिंक ही इज़ अप टू राइटिंग दिस लेटर, मुझे नहीं लगता कि वो इस लेटर को लिखने में इंटेलेक्चुअली फिट है। तो ही इज़ अप टू का मतलब कहते हैं फिजिकली या इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं अप टू, ठीक है ना। ही इज़ अप टू, आई एम अप टू, यू आर अप टू, ठीक है ना। अप टू इट का मतलब होता है किसी के प्रति फिजिकली फिट होना। बी अप टू समथिंग, अब यहाँ अप टू जो वर्ब है इसके बाद में कोई चीज़ आ जाए, अप टू समथिंग, अप टू सम मिस्चीफ, अप टू सम ट्रिक, अप टू नो गुड, इस तरीके से कोई आ जाए तो क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है बी ऑक्यूपाइड और बिजी विद सम मिस्चीवियस एक्ट। किसी शरारती काम में जो आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे काम में बिजी होने को बी अप टू समथिंग कहते हैं। अप टू का मतलब फिजिकली फिट होता है, लेकिन अप टू समथिंग आ जाए, सम मिस्चीफ आ जाए, सम ट्रिक आ जाए और अप टू नो गुड आ जाए तो हम कहेंगे कि मिस्चीवियस एक्ट में वो बिजी है। और अप टू पर ही देखिए, इज अप टू समवन, अप टू ऑफन फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव, तो इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। इट इज अप टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज अप टू यू, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ अप टू मी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से अपने यूज़ कर सकते हैं अप टू का। अप टू जो वर्ब है, बी अप टू समथिंग होता है, बी अप टू अलग होता है, बी अप टू समवन होता है। तो इन तीनों को आप डिफ्रेंशिएट करना सीखें। ओके, तो ध्यान रहे, गलती नहीं होनी चाहिए। फिजिकली फिट, इंटेलेक्चुअली फिट, तो ही इज़ अप टू इट, ही इज़ अप टू राइटिंग ए लेटर, ही इज़ अप टू स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए वो अप टू है, मतलब फिट है। तो ऐसे जैसे कहें द चिल्ड्रन आर अप टू सम मिस्चीफ, द चिल्ड्रन आर अप टू सम मिस्चीफ, इसका मतलब बच्चे कुछ शरारत में लगे हुए हैं। दे आर अप टू नो गुड, इसका मतलब क्या है कि वो किसी अच्छे काम में नहीं लगे हुए हैं। दे आर अप टू सम ट्रिक, वो किसी ट्रिक में लगे हुए हैं, इसका मतलब बिजी हैं, वो किसी ट्रिक के अंदर बिजी है। तो इस तरीके से, या यूँ कहेंगे इट इज़ अप टू द मिनिस्टर दैट ही विल हेल्प अस और नॉट, ये मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो हमारी सहायता करेगा कि नहीं। अप टू का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। इट इज़ अप टू द मिनिस्टर टू हेल्प द विक्टिम्स की सहायता करना, ये किसकी जिम्मेदारी, मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। इट इज़ अप टू द सिटीजन्स टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंडिया, यानी ये सिटीजन्स की जिम्मेदारी है कि रूल और रेगुलेशन को अप टू सिटीजन्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उनकी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से अपने को इसका यूज़ करना। अप टू के बारे में समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। ही लीव्स हिज कार एट पार्किंग मीटर फॉर ओवर 2 hours. He leaves his car at a parking meter for over 2 hours and always get it, is never caught. When I do that I am fined. ये lives नहीं है, यहाँ leaves है, सॉरी। ये लिखा है leaves his car as a parking meter for 2 hours, यानी 2 घंटे से उसने अपनी कार को पार्किंग मीटर के पास रखा। ऑलवेज गेट इट, यहाँ गेट इट का मतलब गेट के बाद क्या लगाएं कि वो बच निकले, उस पर फाइन भी नहीं किया गया, बच भी गया, काम भी उसने इलीगल किया। तो ऐसे फ्रेजल वर्ब कोई आदमी जब काम इलीगल करता है
और वहाँ से बच निकलता है तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं गेट अवे विद इट, यानी ही ऑलवेज गेट्स अवे विद इट, मतलब वो पकड़ा भी नहीं गया, काम भी इलीगल किया है, पनिशमेंट भी उसको नहीं मिली, पकड़ा भी नहीं गया, एस्केप्ड फ्रॉम देयर, वहाँ से बच निकले, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं गेट अवे विद इट। तो याद रखना इसको, गेट अवे विद इट होता है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट थिंक दे विल बी येट, इट इज़ ओनली 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ बी के ऊपर वर्ब है कि मुझे नहीं लगता है कि वो अभी तक उठे होंगे। यहाँ बी, इट इज़ ओनली 5 o'clock इन द, यानी गेट अप तो कहते हैं, दे विल गेट अप येट, ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर बी अप भी कहते हैं, तो आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन बोलचाल की भाषा में कहते हैं बी अप येट। आई डोंट थिंक दे विल बी up yet. I don't think he is up yet. He is up yet, she is up yet. Is up yet, they are up yet. They are up yet. They are up yet का मतलब क्या होता है कि वो अभी उठे होंगे। तो be up का मतलब भी क्या होता है? be up का मतलब भी क्या होता है? To leave bed. बेड को छोड़ देना, यानी उठ जाना, that is called be up. ओके, कर लोगे ऐसे। be up नहीं, be up to अलग होता है। यहाँ be up है, be up to something, be up to someone, ये be up, ये सब की सब फ्रेजल वर्ब अलग अलग हैं, ध्यान रहे, कंफ्यूज ना हो। दे डिडंट वांट द न्यूज़ ऑफ देयर एंगेजमेंट टू गेट टिल इट वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड। वो कहते वो नहीं चाहते कि उनकी एंगेजमेंट की जो न्यूज़ है वो गेट आउट हो या गेट अबाउट हो। याद रखना, गेट अबाउट या गेट आउट। गेट आउट भी होता है और इसको गेट अबाउट भी होता है, ये दोनों होते हैं, गेट आउट या गेट अबाउट दोनों भरेंगे। इसका मतलब क्या था? टू डिस्पर्स फ्रॉम, या यू के फैल जाने को, टू स्प्रेड सम द न्यूज़ को फैल जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गेट आउट या गेट अबाउट, या अनाउंस्ड को भी कहते हैं, यानी एंगेजमेंट गेट आउट टिल इट वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड। वो नहीं चाहते कि उनके एंगेजमेंट की न्यूज़ जो है वो बाहर निकले, गेट आउट हो या गेट अबाउट हो, या लोगों में फैल जाए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गेट अबाउट या गेट आउट। ओके, याद रखना, द ऑफिस क्लोजेज अर्ली ऑन फ्राइडेज एंड वी गेट एट 5 o'clock इंस्टेड ऑफ 6, यानी ऑफिस जो है फ्राइडेज को जल्दी बंद होता है, एंड वी गेट एट 5 o'clock इंस्टेड ऑफ 6 की बजाय हम 5 o'clock ही वहाँ से मतलब फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दो फ्रेजल वर्ब यूज सकते हैं, एक तो गेट अवे, एक गेट ऑफ, OFF वाला ऑफ। कैसे? गेट ऑफ, यानी वी गेट ऑफ एट 5 o'clock इंस्टेड ऑफ 6। गेट ऑफ का मतलब ये भी होता है कि जाने के लिए हम फ्री होते हैं, उसको भी गेट ऑफ कहते हैं। और गेट अवे का अर्थ होता है कि हमने इलीगल काम तो किया लेकिन पनिशमेंट नहीं मिली। इलीगल काम तो किया, पनिशमेंट नहीं मिली, पकड़े भी गए, तो वो गेट अवे विद में तो पकड़ा नहीं जाता आदमी, और गेट अवे और गेट ऑफ में पकड़ा जाता है, फिर भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो अपने नीट के बारे में कह सकते हैं कि द नीट फ्रॉडुलेंट्स गेट अवे ऑल्दो दे हैव बीन कॉट, यद्यपि उनको पकड़ा गया फिर भी गेट अवे, दे हैव गॉट अवे या दे हैव गॉट ऑफ, वो भाग निकले। आप यूँ कहें कि बिना सज़ा मिले उनको छोड़ दिया गया तो गेट ऑफ हो गया। तो ऑफिस क्लोजेज अर्ली ऑन फ्राइडे एंड वी गॉट ऑफ एट 5 o'clock इंस्टेड ऑफ 6। यहाँ पर गेट ऑफ का अर्थ ये भी हो सकता है कि छुट्टी जल्दी होना, जाने के लिए हम फ्री होना, तो उसको भी गेट ऑफ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट गिव द चिल्ड्रन समथिंग टू डू, अगर आप बच्चों को कुछ करने के लिए, दे विल बी सम मिस्चिफ। तो आपको पता है बी अप टू सम मिस्चिफ, बी अप टू सम मिस्चिफ, यानी यहाँ किसका यूज़ करते हैं? बी अप टू समथिंग, आपको पता है बी अप टू समथिंग और बी अप टू समवन दोनों अलग अलग होता है। बी अप टू इट भी अलग होता है, बी अप टू समथिंग, बी अप टू समवन, बी अप टू इट, तीनों अलग अलग होते हैं। बी अप टू इट का मतलब फिजिकली फिट, मेंटली इंटेलेक्चुअली फिट। बी अप टू समथिंग का मतलब होता है किसी मिस्चीफ में, किसी बुरे काम में इंगेज होता है आदमी, उसको बी अप टू समथिंग कहते हैं। बी अप टू सम मिस्चीफ, बी अप टू नो गुड, ऐसे यूज़ करते हैं इसको। और बी अप टू समवन का मतलब होता है कि इट इज़ अप टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, इट इज़ अप टू मी, ये मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। तो अप टू का यूज़ इस तरीके से करते हैं, याद रखना, जो कि अपने पिछले स्लाइड के अंदर देख चुके हैं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका।
एंड गेट अवे विद का मतलब परफॉर्म सम इलीगल और रॉन्ग एक्ट, यही बताया था मैंने कि गेट अवे विद का मतलब होता है किसी इलीगल और रॉन्ग एक्ट को करना विदाउट बीइंग पनिश, पनिशमेंट नहीं मिली, रॉन्ग एक्ट किया, यूजुअली विदाउट इवन बीइंग कॉट, यहाँ की अब पकड़े भी नहीं गए, इसको गेट अवे विद कहते हैं। और गेट अवे याद रखना, गेट अवे विद और गेट अवे में इतना ही फर्क है। गेट अवे विद में क्या है, पकड़ा नहीं जाता, और गेट अवे में पकड़ा जाता है लेकिन पनिशमेंट नहीं मिलता। और गेट ऑफ भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, कब कब, जब पकड़ा नहीं जा, पकड़ा तो गया लेकिन पनिशमेंट नहीं, गेट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखना गेट अवे विद और गेट अवे दोनों में फ़र्क है, और गेट ऑफ गेट अवे की जगह यूज़ किया जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, बी अप। बी अप का मतलब बी आउट ऑफ बेड, गेट अप, बी अप इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे आर अप, आई डोंट थिंक दे आर अप, मुझे नहीं लगता कि वो उठ गए होंगे। आई डोंट थिंक ही इज़ अप, मुझे नहीं लगता कि वो उठ गया होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको यू, वी हैव बीन अप, हम उठ चुके हैं, वी हैव बीन अप, वी हैव गॉट अप, इसका मतलब हम उठ चुके हैं। वी हैव बीन अप भी कह सकते हैं, हम उठ चुके हैं। तो इस तरीके से वी कैन यूज आउट ऑफ बेड, बी आउट ऑफ बेड को अंग्रेजी में बी अप कहते हैं। गेट आउट, गेट अबाउट, गेट आउट और गेट अबाउट जो दोनों सर्कुलेट, मूव और ट्रैवल इन ए जनरल सेंस, यानी कोई समाचार उसको सर्कुलेट कर देना, फैला देना, मूव करना, ट्रैवल करना है, जनरल सेंस में इसको गेट आउट और गेट अबाउट कर। यानी या गेट आउट का मतलब होता है एस्केप फ्रॉम और लीव, किसी एनक्लोज्ड स्पेस से, कोई घर है या कोई चार दीवारी है, उससे बच करके कोई आदमी निकल जाता है, उसको भी गेट आउट कहते हैं, गेट अबाउट कहते हैं। और गेट आउट का यूज़ र्यूड लैंग्वेज में भी किसी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, गेट आउट का। ठीक है ना, ये भी याद करना है। ओके, नेक्स्ट है गेट अवे और गेट ऑफ, एस्केप। गेट ऑफ पहले हम बात कर चुके हैं, बी फ्री टू लीव, बी एक्विटेड और रिसीव नो पनिशमेंट, मुक्त हो जाना और पनिशमेंट नहीं मिलती तो अपने गेट अवे कहते हैं। बी अप टू आपको पता है फिजिकली फिट और इंटेलेक्चुअली फिट होता है, तो इसको कहते हैं बी अप टू, बी अप टू। बी अप टू का मतलब मेंटली और फिजिकली, बी अप टू इट, सॉरी ये होता है। और बी अप टू समथिंग का अर्थ होता है, बी अप टू समथिंग का अर्थ होता है किसी बैड एक्टिविटी के अंदर, बी अप टू नो गुड, बी अप टू मिसचीफ, बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है कि वो इसमें बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, उसको अंग्रेजी में बी अप टू कहते हैं। और बी अप टू का अर्थ, बी अप टू इट, बी अप टू समवन का मतलब होता है कि ड्यूटी के अंदर है या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उसके लिए बी अप टू का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको करना होता है। ओके, नेक्स्ट मीनिंग देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड। द कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द बैंक मैसेंजर एंड टू मैन विद गन्स गॉट आउट। अब यहाँ दो आदमी जो है वो क्या है, गॉट आउट। गॉट आउट का मतलब किसी व्हीकल से उतरने को गॉट आउट कहते हैं। तो याद रखना यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आएगी वो क्या आएगी, गॉट आउट आएगी। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब क्या था, किसी चार दीवारी से बाहर निकलना या किसी व्हीकल से नीचे उतरने को, डिसेंड करने को भी गेट आउट कहते हैं। गेट आउट र्यूड लैंग्वेज में किसी को बाहर निकालने के लिए भी कहते हैं। गेट आउट कोई चीज़ न्यूज़ है वो फैल जाए या ट्रैवल करने को भी गेट अबाउट या गेट आउट कहते हैं, सर्कुलेट हो जाता है तो उसको भी गेट आउट या गेट अबाउट कहते हैं। ओके, तो याद रखना गेट आउट और गेट अबाउट का यूज़ किस सेंस में कहाँ किया जा रहा है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करेंगे। सी इज़ फाइनली फ्रेंडली गर्ल हु गेट एवरीवन सी मीट्स। अब सी इज़ फ्रेंडली गर्ल, फ्रेंडली सी हु गेट ऑन विद एवरीवन, यहाँ यह लिखेंगे गेट ऑन विद, क्योंकि गेट ऑन विद का मतलब क्या होता है, गेट ऑन विद, इसका अर्थ क्या होता है, गेट ऑन विद का मतलब होता है वर्क एमिकेबली विद समवन, किसी के साथ फ्रेंडली वे से काम करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना या अपने काम को जारी रखना। गेट ऑन विद एवरीवन सी मीट्स, जिससे भी वो मिलती है उसके साथ वो अच्छे तरीके से रह सकती है। आप इसको देख भी सकते हैं गेट ऑन विद, तो यहाँ गेट ऑन विद का प्रयोग करते हैं, यानी लिव और वर्क एमिकेबली विद समवन। तो इस तरीके से अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एज सून एज द एग्जामिनेशन आर वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज। जैसे एग्जामिनेशन क्या होते हैं, एग्जामिनेशन आर ओवर, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ओवर। ओवर मीन्स बी ओवर, बी ओवर का मतलब होता है टू बी फिनिश्ड, समाप्त होने को अंग्रेजी में बी ओवर है। इट इज़ ओवर, ये खत्म हो गया, द गेम इज़ ओवर, कहते हैं ना कि गेम खत्म हो गया है, या द शो इज़ ओवर, शो खत्म हो गया तो ओवर होने को। इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट डेथ ऑफ हर हस्बैंड, यहाँ फिर भी गेट ओवर का यूज़ करते हैं। गेट ओवर का मतलब क्या होता है, गेट ओवर, वो गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम, या यूँ कहें कि
कोई डिस्ट्रेस्ड फीलिंग है उससे अपने फ्री हो जाने को, मेंटली टेंशन है उससे फ्री हो जाने को, कोई सौरो है उससे फ्री हो जाने को गेट ओवर कहते हैं। यानी गेट ओवर का मतलब उस झंझट से निकलने को गेट ओवर कहते हैं। चिंता मुक्त होने, डेथ ऑफ हर हस्बैंड्स की डेथ के शोक से वो गेट ओवर हुई या ओवरकम हुई तो उसको लॉन्ग टाइम लगा, तो गेट ओवर का मतलब ये होता है। वी यूजुअली गेट ए प्ले अमंग आवर सेल्स एट द एंड ऑफ द टर्म। यहाँ याद रखना है आपको, गेट प्ले अमंग आवर सेल्स, तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे आप? यहाँ गेट अवे का यूज़ किया जाता है, यानी गेट अप का यूज़ किया, सॉरी। यहाँ वी यूजुअली गेट अप ए प्ले, यानी गेट अप का मतलब क्या होता है? गेट अप का मतलब होता है अरेंज करना। गेट अप का मतलब होता है अरेंज करना, यानी एंटरटेनमेंट के लिए किसी चीज़ को अरेंज करते हैं तो वी यूजुअली गेट अप ए प्ले अमंग अवर सेल्स एट द एंड ऑफ द टर्म। हर टर्म के बाद हमारे बीच में एक प्ले होता है, गेम होता है, या यूँ कहीं एक नाटक होता है, तो उसको अरेंज किया जाता है, उसको अंग्रेजी में गेट अप कहते हैं। तो याद रखना, गेटअप का मतलब उठना भी होता है और गेटअप का मतलब अरेंज करना भी होता है। एंटरटेनमेंट के लिए किसी प्ले को, किसी शो को अरेंज करने को भी गेटअप कहते हैं। ओके, तो आइए अपने इनको पूरा एक्सटेंशन देखते हैं, इसका क्या है, पूरा मीनिंग क्या है। गेट आउट और टू, गेट आउट का मतलब टू डिसेंड फ्रॉम ए व्हीकल, किसी व्हीकल से डिसेंड होने को गेट आउट कहते हैं, ठीक है ना। और गेट ऑन विद का मेक प्रोग्रेस और बी सक्सेसफुल, लिव और वर्क एमिकेबली विद एवरीवन, किसी के साथ। जैसे सी गेट्स ऑन विद एवरीवन, सी गेट ऑन वेल विद देम, या यूँ कहे राम गेट्स ऑन वेल विद हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बी ओवर का मतलब टू बी फिनिश्ड है, कोई काम खत्म हो जाए उसको अंग्रेजी में बी ओवर कहते हैं। जब द गेम इज़ ओवर या योर टाइम इज़ ओवर, आपका टाइम खत्म हो गया है, तो फिनिश होने को अंग्रेजी में बी ओवर कहते हैं। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, किसी चीज़ से रिकवर होना, इलनेस से भी हो सकता है। या यूँ कहें कि सी टुक्स अ लॉन्ग टू गेट ओवर हिज डिजीज़, अपने डिजीज़ से उबरने में उसको लॉन्ग टाइम लगा। या गेट ओवर इट का मतलब डील विद इट और बी फिनिश्ड विद इट, यानी गेट ओवर इट का मतलब होता है किसी से व्यवहार करना और किसी के साथ काम खत्म कर लेना। समथिंग अनप्लीजेंट, गेट ओवर इट का मतलब हो तो कोई भी अनप्लीजेंट घटना जो होती है उससे निपटने को भी अंग्रेजी में गेट ओवर इट का मतलब होता है उससे निपटने के लिए गेट ओवर इट। ही विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर इट, यानी उसे इससे उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो गेट ओवर का मतलब होता है उबरना, कोई भी बुरी घटना, बुरी बात, बुरे समय, बुरी विपत्ति, या गेट ओवर डिजास्टर, ये बोलते हैं गेट ओवर डिजास्टर, दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर डिजास्टर, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अपने। गेटअप की बात करें, गेटअप का मतलब ऑर्गेनाइज और अरेंज करना, यूजुअली अमेच्योर एंटरटेनमेंट और चैरिटेबल एंटरप्राइज। ये जो चैरिटेबल एंटरप्राइज या एंटरटेनमेंट को अपने अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको गेटअप करते हैं। बेड से उठने को भी गेटअप कहते हैं। कोई आदमी अपने पैरों पर खड़ा होता है उसको भी कहते हैं गेटअप, ठीक है ना। राइज टू वंस फीट, माउंट चढ़ने को भी अंग्रेजी में गेटअप कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपने गेटअप का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा और इसी तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। मेरा ये पहला फ्रेजल वर्ब का वीडियो है। आई होप दैट यू विल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। अपने आप की तैयारी करें, तैयार रहें। सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने वाली है, कमर कस लें।